नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रोफेसर विजय कुमार थापा। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जो अलंकार थे उनको आकार में करने का तरीका बताया था और मैंने जो फर्स्ट 5 अलंकार थे उनको आकार में करके आप लोगों को बताया था कि कैसे करने हैं। अब जो बाकी रहते जो अलंकार हैं वो मैं इस एपिसोड में पूरे करूंगा और उनको आकार में करके बताऊंगा। सो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वो आपका ये जो आपका आज का लेसन है, जो आज का एपिसोड है, इसको शुरू करूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जो वीडियो जो अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ इसको पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और साथ में जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं मेरे चैनल को, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि उनको लेटेस्ट जो एपिसोड होंगे वो सबसे पहले मिले। सो दोस्तों, आज के जो अलंकार हैं उनको मैं शुरू करता हूँ। चलिए, अभी ये जो अलंकार है उसको मैं करता हूँ। ये देखिए, अब इसको ये वाले अलंकार को आकार में कैसे करना, देखिए। इसको जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे ये अपने आप लिखेगा। उसके बाद जो एक और है वो है पानी धासा साधानी पाधा ये वाला जो अलंकार है ये थोड़ा सा दूसरे जो अलंकार है उनसे थोड़ा सा हटके है। और इसमें क्या होता है कि जैसे सीढ़ी का एक डंडा हम छोड़ देते हैं, मतलब एक सा से सीधा गा के ऊपर जाते हैं, फिर रे से पा के ऊपर जाते हैं, मतलब एक छोड़ के एक के ऊपर बढ़ते हैं, फिर पीछे वाला एक लेते हैं, फिर उससे आगे वाला लेते हैं। तो ये थोड़ा सा दूसरे जो अलंकार है उनसे थोड़ा सा हटके है। थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा, फिर मैं इसको आकार में पहले इसको मैं स्वर में करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आकार में करूँगा। देखिए आप कैसे है, देखिए सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा, बहुत खूबसूरत है। साधानी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। जिन लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है वो आकार में बड़े आराम से करेंगे। देखिए सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा, साधानी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। अब आकार में कैसे करेंगे, ये करने में भी प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आता है। देखिए ठीक है। इसके बाद वाला जो हम करेंगे वो है सा गा रे सा, है ना। ये वाला था सा गा रे सा। अब देखिए, अभी जो ज्यादा अलंकार करने की मैं लास्ट वाला करता हूँ आप लोगों को। उसमें क्या है कि एक एक स्वर को हम पकड़ते जाते हैं और एक एक को पीछे छोड़ते जाते हैं। ऐसे ही हम आरोह कर लेते हैं, फिर ऐसे ही हम अवरोह कर लेते हैं। पहले मैं एक बार आपको अलंकार स्वरों में करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं उसी अलंकार को मैं आकार में करूँगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समझने में थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी, लेकिन जब आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझेंगे, ध्यान लगा के समझेंगे, तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा। मैं पहले बताया था, अभी बता दूं कि जब मैं यहाँ आपको करवा रहा होता हूँ तो भाई साहब प्लीज़
रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने माइंड को यहाँ ही रखिए, कहीं और मत ध्यान भटकने दीजिए। अगर थोड़ा सा भी भटक गए आप तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट वाला मैं सुनाता हूँ आपको, देखिए ये है सारे सा सारे ग रे सा सारे ग म ग रे सा सारे ग म प म ग रे सा सारे ग म प द प म ग रे सा सारे ग म प द नि द प म ग रे सा सारे ग म प द नि सा सा नि सा सा नि द नि सा सा नि द प द नि सा सा नि द प म प द नि सा सा नि द प म ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। तो ऐसे हरे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा, ये वाला अलंकार आप करिए जरा, हारमोनियम पकड़िए, साथ साथ में कोशिश कीजिए मेरे साथ। देखिए शुरू करते हैं थोड़ा सा, ओके चलिए। तो ये वाला जो अलंकार है इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए इसकी, है ना। और आ नहीं करते जाना, आप ये भी ध्यान रखना कि स्वर, देखिए आप जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मैं नहीं आपके साथ हूँगा, ठीक है। आप अपने आप को जज खुद करेंगे, खुद देखेंगे कि मैं कहीं गलत तो नहीं हो रहा। भाई साहब थोड़ा सा भी अगर फर्क पड़ गया, अगर आपका सा भी प्रॉपर नहीं लगा, मीन्स के कोई भी स्वर नहीं लगा प्रॉपर, उसके बाद जितने भी स्वर लगाओगे वो ठीक नहीं लगेंगे। इसलिए बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए, ये सालों का रियाज करने की बात होती है, सारी उम्र रियाज करते रहता है बंदा। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि प्रैक्टिस कीजिए इत्मीनान से, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड, ठीक है। तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, है ना। तो इसको स्वरों को देखना, मैं बिल्कुल नया हूँ और मैं जज कर रहा हूँ अपने को, देखिए अब एक एक स्वर को थोड़ा सा ध्यान से लिया, तो जितना आप धीरे करेंगे बाद में उतना ही फास्ट करोगे। देखो स्लो जब भी प्रैक्टिस करोगे आप स्लो करिएगा, जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे फिर आपकी तैयारी हो जाएगी, फिर बड़े आराम से आप लोग इसको बड़े इजीली वे में कर सकेंगे, ठीक है। सो ये जो अलंकार हैं देखिए इनका ये फायदा रहता है कि कभी भी कल को आप जब गाते हैं तो गाने में कई तरह के स्वर लगते हैं, उन स्वरों के लगाव को आप बिल्कुल सही ढंग से लगाओगे अगर आप लोगों ने इन स्वरों की प्रैक्टिस की होगी। अलंकार जो है ये है एक बेस, है ना, जैसे ABC होता है वैसे ये है। हम ये करते हैं, हम सा रे गा मा, ये ABC है। उसके बाद क्या होता है सा रे सा, नहीं सॉरी सा रे गा गा, है ना, ये डबल जोड़ दिया हमने, जैसे सा रे, जैसे फाला फल, है ना, ऐसे, है ना। अब तीन सा रे गा, इसका मतलब हो गया कि अब तीन जो है वो स्वर जो है मिल रहे हैं आपस में, तो फिर 4 मिलेंगे, फिर 5, फिर ऐसे जैसे ABC वाला सिस्टम है, CAT कैट, है ना, 3 स्वर हो गए, कैट हो गया। ऐसे सरगम 4 स्वर हो गए, सा रे गा मा पा या सा गा मा, है ना। सो ये जो ऐसे स्वरों को मिला के आगे आप गाने भी गाओगे, बहुत अच्छा गा भी सकोगे। तब तक इन स्वरों की प्रैक्टिस कीजिए, अलंकार कीजिए। मैंने जो एपिसोड डाले उनमें मैंने अलंकार भी डाल दिए हैं। अब अलंकारों को हम, ये जो रियाज हमने आकार में किया है, हाँ इसके साथ में जाते जाते एक बात और मुझे याद आ गई, मैं बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि आकार आप इस तरह से करो। अब हम करें, ये भी कर सकते हैं, है ना।
हमिंग भी करोगे, है ना, हमिंग भी। ये ओके, हे हमिंग, ये तीनों ही वैरायटी में आप आकार में भी करोगे, हा भी करोगे, हे भी करोगे, भी करोगे, ये तीनों ही वैरायटियों में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो वॉल्यूम है मैं यहीं आपसे विदा लेता हूं, और फिर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरा ये जो वॉल्यूम है इसको अंत तक देखिए। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कीजिए, और बस खुश रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, ओके, नमस्कार नमस्कार।